अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बहुत सारी दुआ कि अल्लाह मेरे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, किन चीज़ों से बनता है और ब्लड ग्रुप जो है ये फॉर्म होते हैं, ये क्यों होते हैं, ज़रूरी क्यों होते हैं, ये ऐसे जो ब्लड को ग्रुपिंग में जो तकसीम किया गया है ऐसा क्यों किया गया है। आज हम जानेंगे रेयर ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे भी हैं जो बहुत रेयर होते हैं। हमने पहले बात की थी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव या बी या ए बी या ओ की, लेकिन कुछ ग्रुप इनसे भी हटके होते हैं। मैं यहाँ गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लें, अदरवाइज इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। ज़रूरी है कि आप वो वीडियो देख लें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, इस रेयर ब्लड ग्रुप में अगर मैं बात करूँ ना तो पहले आती है एक ब्लड ग्रुप आता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं? सबसे पहले इंडिया के जो शहर है बॉम्बे, यानी कि जो अब मुंबई है, इसमें ये डिस्कवर हुआ था। अगर आपको ये ब्लड ग्रुप चाहिए और ना मिले तो यकीन करें पेशेंट की जान मुश्किल में आ सकती है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को समझते हैं। अगर मैं डायरेक्टली बोल दूँ ना कि ये फलाना फलाना फिर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो शायद आप बात नहीं समझ पाएंगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में ये ए बी और ओ इससे हट के अलग से क्यों इसको फॉर्म किया गया, मैं बताता हूँ। इसके लिए हमें दोबारा उन नॉर्मल्स जो हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं उनको समझना पड़ेगा। देखें, हर इंसान का ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है या ओ होता है। ये डिसाइड कैसे होता है? ए और बी एंटीजन से, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। रेड ब्लड सेल्स पे जो प्रोटीन की लेयर होती है उस पर हमने बात की थी। एक हिडन एंटीजन होता है, एक तो हमने बात की ना ए या बी की या डी की। एक और हिडन एंटीजन होता है जिसको हम कहते हैं एच एंटीजन। अगर एच एंटीजन ना हो तो ये ए और बी एंटीजन बन ही नहीं सकते। मुझे पता है कि ये लाइन थोड़ी सी मुश्किल है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखें, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है? इसको हम कहते हैं एच ग्रुप ना। इसमें एच एंटीजन ही एब्सेंट होता है। मतलब ये जो ए और बी एंटीजन है ना, इनका जो बेसिस है वो ये एंटीजन है एच। इससे ये बेस है और इसके बाद बनते हैं ए और बी। सोर्स है ये, ठीक है। टारगेट क्या हो गया फिर हमारा? ए या बी या डी एंटीजन जो RH फैक्टर को पॉइंट करता है। अगर ये एच एंटीजन ही मिस हो जाए, एब्सेंट हो, तो ए और बी तो बनेंगे ही नहीं ना, क्योंकि ए और बी और डी तो बनते ही एच से हैं। तो यहाँ तो एच ही मिस हो गया। मैं दोबारा बताता हूँ। देखें, ए से ए ग्रुप बना, बी से बी ग्रुप बना, ए बी से क्या बना? ए भी बना। अगर ए और बी दोनों मिस हो गए तो क्या बना? ओ बना। लेकिन जो ए और बी एंटीजन्स बन रहे हैं ना, इनका जो सोर्स है वो मौजूद है, वो एच है। एच एंटीजन, एक और लेयर, एक और प्रोटीन मार्क। इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, इधर ये भी मिस हो गया, यानी कि ओ भी नहीं रहा। अब तो वो ओ में एच होता है ना, ए और बी नहीं होता, इसलिए ओ ग्रुप हो जाता है। लेकिन यहाँ तो एच एंटीजन भी गया। ये ब्लड ग्रुप इसीलिए ओ जैसा लगता है, लेकिन असल में एक अलग ग्रुप है, इसीलिए हम इसको एच कहते हैं। इसीलिए इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ये बिल्कुल अलग है, ये ओ नहीं है। इसमें ए और बी तो नहीं है, लेकिन ए और बी जिस वजह से बनते हैं वो एंटीजन भी मिस हो गया। इस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर का क्या होता है मैं बताता हूँ। RH फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव बॉम्बे ब्लड ग्रुप में भी होते हैं। मतलब एक बंदा बॉम्बे RH पॉजिटिव यानी कि HH/RH पॉजिटिव हो सकता है, या फिर बॉम्बे RH नेगेटिव यानी कि HH/RH नेगेटिव हो सकता है। सिंपल अगर मैं और तरीके से समझाऊं तो A+B+ यानी कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या O नेगेटिव एक्सेट्रा, जो भी इस तरह के ग्रुप हैं, H एंटीजन पर बेस करते हैं। A और B H एंटीजन से बनते हैं। अगर वो दोनों मौजूद हों तो ब्लड ग्रुप होता है AB। अगर A हो तो A, B हो तो B। अगर दोनों मिस हो जाएं या दोनों ना हो तो होता है O। लेकिन H एंटीजन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि H एंटीजन जो है वो है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। इसलिए इसको हम कहते हैं HH पॉजिटिव या HH नेगेटिव। आगे फिर इस पे RH फैक्टर अप्लाई होता है पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए। ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप ये होता है, ये लोग सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही ले सकते हैं और कोई जो ब्लड ग्रुप है इनके लिए काम नहीं करेगा। इवन O नेगेटिव भी नहीं, क्योंकि इसमें वो
H जो एंटीजन से वो है ही नहीं, O में होता है। दोस्तों अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं एक और ग्रुप का बताऊं जिससे भी ज्यादा रेयर है। उसको दुनिया में गोल्डन ब्लड कहा जाता है। गोल्डन ब्लड ये दुनिया के ना सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है। अब तक सिर्फ 50 से 60 लोग जो रजिस्टर हैं 2025 में, तो इनके पास ये ग्रुप है। इसे डॉक्टर्स जो है वो लिक्विड गोल्ड कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे बनता है, ये ब्लड ग्रुप कैसे फॉर्म होता है। नॉर्मल आरएस सिस्टम क्या होता है, हमने बात की थी। रेड ब्लड सेल की सरफेस पर एक आरएस सिस्टम की 61 एंटीजेंस होती हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है डी एंटीजन जो आरएच पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। 61 को अभी आप समझने के लिए ध्यान से निकाल दें, ये डिटेल थी तो मैंने बता दी। 61 एंटीजेंस होते हैं। हम बात कर रहे हैं ए बी और डी की। अभी नॉर्मल लोगों में आरएच सिस्टम या तो पॉजिटिव होता है, यानी कि या तो होता है एंटीजन प्रेजेंट है, या नेगेटिव होता है सिर्फ डी एंटीजन एब्सेंट होता है, मगर बाकी आरएच एंटीजन्स होते हैं। ऐसे ही है ना, तभी पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। गोल्डन ब्लड में क्या हो रहा है, इस ब्लड ग्रुप में आरएच सिस्टम के सारे एंटीजन्स एब्सेंट होते हैं, यानी 61 में से कोई भी एंटीजन रेड ब्लड सेल में मौजूद ही नहीं है। समझ गए दोस्तों, यानी कि अभी तक जितने भी ब्लड ग्रुप हमने देखे उसमें कोई ना कोई एंटीजन किसी ना किसी सूरत में या तो मौजूद है या उसके ऊपर की लेयर नहीं है लेकिन नीचे वाला मौजूद है, इस तरह से था। इसमें जितने भी एंटीजन्स हम देख सकते हैं 61, उसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, कोई लेयर कोई मार्किंग नहीं है, प्लेन। ये दुनिया के सबसे रेयर ब्लड ग्रुप माने जाते हैं। पहली दफा 1961 में 1961 में ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर हुआ था। इसको गोल्डन जो ब्लड मैंने कहा कि डॉक्टर्स कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम लोगों के आसपास है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 50 से 60 लोग हैं ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंटेड हैं 2025 में, और ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं आरएस सिस्टम के अंदर। मतलब अगर किसी को कोई भी रेयर आरएस रिलेटेड ब्लड चाहिए तो गोल्डन ब्लड उसके लिए यूज हो सकता है, वो दे सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि गोल्डन ब्लड वाले खुद के लिए सिर्फ गोल्डन ब्लड ही ले सकते हैं और डोनर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों, यानी कि जो गोल्डन ब्लड है, क्योंकि उसमें कोई प्रोटीन लेयर नहीं है, तो बॉडी को किसी को भी बॉडी को आप दे दें तो वो उसकी जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसके खिलाफ लड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो कोई लेयर ही नहीं है। बट इधर जो ब्लड ग्रुप है, अगर वो रेसिपिएंट हैं तो उनके ब्लड ग्रुप में तो ऑलरेडी कोई एंटीजन है ही नहीं ना। तो अगर आप कोई भी ब्लड ग्रुप देंगे किसी भी आरएच फैक्टर का, पॉजिटिव नेगेटिव ओ ए बी, चाहे उसका जो आरएच फैक्टर है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एंटीजन की तो कोई लेयर ही मौजूद नहीं है। तो ये हर किसी को अपना ब्लड तो दे सकते हैं लेकिन कोई भी ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकते अलावा अपने ही ग्रुप का। दोस्तों आरएस जो इसको देखते हैं कि आरएस नल और आरएस नेगेटिव में क्या फर्क होता है। आरएस नेगेटिव जो होते हैं ना, सिर्फ डी एंटीजन एब्सेंट होता है, मगर बाकी आरएच एंटीजन्स होते हैं। आरएस नल यानी कि जो गोल्डन ब्लड है ना, उसके सारे एंटीजन्स एब्सेंट होते हैं। ये इसका शॉर्ट आंसर है। नॉर्मल ब्लड ग्रुप में हम कहते हैं कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव, इस तरह कहते हैं ना। ये सिर्फ डी एंटीजन से रिलेट करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन आरएच नल मींस डी एंटीजन है ही नहीं और दूसरा कोई और एंटीजन भी नहीं है, इसलिए इनका ब्लड ग्रुप लिखा जाता है आरएच नल, यानी कि ओ आरएच नल या ए आरएच नल, एबीओ सिस्टम या एएचओ, इस तरह करके भी लिखते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के इनको तरीका है लिखने का। अब जैसे कि यहाँ मैंने स्लाइड दी है कि ब्लड ग्रुप अगर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ओ नेगेटिव है तो इनका आरएच सिस्टम भी तो काम कर रहा है ना डी एंटीजन की वजह से, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव हम बता रहे हैं, इसको मार्क कर रहे हैं। अब इसकी जो कॉमन नेम है ना, वो तो नॉर्मल ग्रुप्स में आ जाते हैं। ये बम्बे जिसकी हमने बात की थी, बम्बे ग्रुप की, जिसमें एच ब्लड ग्रुप हमने कहा था कि एच एंटीजन जो है वो एब्सेंट था, जिसकी वजह से ए और बी फॉर्म ही नहीं हुए थे। तो ये काफ़ी जो है रेयर होते हैं, लेकिन ये फिर भी एक मिल जाता है कोई 2.5 लाख इंसानों के बाद एवरेज में। लेकिन गोल्डन ब्लड जो है वो जिसमें आरएच नल है, यानी कि कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये 50-60 लोगों में ही है पूरी दुनिया में। दोस्तों इसी तरह हम अक्सर एक वर्ड सुनते हैं यूनिवर्सल डोनर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओ नेगेटिव हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव हर किसी से अपना ब्लड ले सकता है, लेकिन दोनों एक्सट्रीम रेयर होते हैं, यानी कि कम ही मिलते हैं। ये टाइटल ओ नेगेटिव को दिया गया है, यूनिवर्सल डोनर जो है ना। क्यों? उसकी एक वजह है, ओ ग्रुप में ए या बी एंटीजन नहीं होते और नेगेटिव होने का मतलब है आरएच, यानी कि डी एंटीजन भी नहीं होता,
मतलब इसके ब्लड में ABO और RH का जो ग्रुप वाले पेशेंट है उनको ट्रांसफर कर सकता है। सबके लिए सेफ हो गया, क्योंकि दोनों एंटीजन ऊपर के जो ग्रुपिंग डिसाइड करते हैं A और B, वो तो दोनों है नहीं, साथ में D भी नहीं है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होते हैं, ये टाइटल AB पॉजिटिव को दिया जाता है। क्यों? AB पॉजिटिव में दोनों एंटीजन होते हैं, A और B दोनों होते हैं। पॉजिटिव होने का मतलब है कि RH फैक्टर D एंटीजन भी प्रेजेंट है, मतलब इनका इम्यून सिस्टम किसी भी एंटीजन को बाहर वाला नहीं समझता, गैर जरूरी नहीं समझता, दुश्मन नहीं समझता। ये दुनिया के सिर्फ वो लोग हैं जो सबसे इजी तरीके से किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकते हैं। अब इसको मजीद अगर थोड़ी सी और डिटेल लें तो AB पॉजिटिव वाले को A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव सब ग्रुप से ब्लड ट्रांसफर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि खून साफ लाल सिर्फ एक लिक्विड नहीं होता, बल्कि एक छुपी हुई कहानी है। तो ये ऑक्सीजन भी तो देता है, इन्फेक्शन से लड़ता भी तो है, और कभी कभी किसी और के लिए नई जिंदगी भी बन जाता है। यानी कि एक छोटा सा कतरा कितने कितने काम कर जाता है। अब सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने लास्ट टाइम कब ब्लड दिया था? आप मुझे बताएं कि आपने कब दिया था, और शायद आपका एक छोटा सा कतरा किसी की दुनिया रोशन कर दे। ये खून कितना अहम है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें। मेरे चैनल का नाम है ब्रेननामा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि मेरी हर वीडियो होती है एक नई सोच। अल्लाह हाफिज़।